morning children. I welcome you all to the Shivaji online classes. Now I will start you the chapter number 8 in English literature. English literature में chapter number 8 जो है वो आपसे आज आपका स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 11 हमने आपको पढ़ा दिया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने आपको पीडीएफ बना के भेज दी. ठीक है, अब चैप्टर नंबर 11 12 जो है वो भी हम आपकी रीडिंग आज कराएंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है देखिए. रावण हटाओ में इस चैप्टर का नाम है. इसमें क्या बताया गया, हम स्टार्टिंग रीड कर रहे हैं. पेज नंबर 112 है आपकी इंग्लिश लिटरेचर बुक में. देखिए उसमें विद योर पार्टनर मैच द नेम्स ऑफ लाइट इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम 7 गिवन टू द करस्पॉन्डिंग पिक्चर्स. इसमें अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करी गई है इस चैप्टर में और उसी के बारे में ये चैप्टर बेस्ड है. जैसे ढोलक हो गया, शहनाई है, तबला है, वीणा है, सितार है, संतूर है और हारमोनियम है. ठीक है, उसके बाद देखिए दिया हुआ नीचे रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू स्कूल चिल्ड्रन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सजेशंस दैट कैन हेल्प प्रिजर्व आवर म्यूजिकल हेरिटेज. यूज द पिक्चर्स गिवन एज हिंट्स. यूज द पिक्चर्स गिवन एज हिंट्स. ठीक है, पहला है आपका ऑर्गेनाइजिंग अक्रॉस इंडिया. उसके बाद दूसरा है कंडक्टिंग एट स्कूल लेवल और तीसरा है स्पॉन्सरिंग एडिंग बाय द गवर्नमेंट. अब ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, इसको हम रीड करते हैं बुक में. आई एग्री वी शुड डू समथिंग टू हेल्प प्रिजर्व आवर म्यूजिकल हेरिटेज. आई एग्री, हम लोग एग्री करते हैं टू वी शुड डू समथिंग, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए टू प्रिवेंट टू हेल्प द प्रिजर्व आवर म्यूजिकल हेरिटेज, ताकि हम अपनी म्यूजिकल हेरिटेज को बचा सकें. कैसे हमारी म्यूजिकल हेरिटेज जो है वो मिट ना सके, बनी रहे दुनिया में. ठीक है, तो ये लड़की जो है ये लड़के से बोल रही है. तो लड़का क्या बोलता है, आई फील दैट फोक म्यूजिक इज ग्रेजुअली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर कंट्री. लड़का कह रहा है कि हमारी कंट्री से फोक म्यूजिक जो है वो ग्रेजुअल तरीके से डिक्रीज होता चला जा रहा है. ठीक है, अब इसके बाद देखिए दिया हुआ है नाउ रीड द फॉलोइंग. द राणा प्रताप पब्लिक स्कूल, जो राणा प्रताप पब्लिक स्कूल है इन राजस्थान हैज ऑर्गेनाइज्ड अ फोक म्यूजिक फेस्टिवल शोकेसिंग फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जो आपका राणा प्रताप पब्लिक स्कूल है राजस्थान में, इसने ऑर्गेनाइज किया अ फोक म्यूजिक फेस्टिवल. एक फोक म्यूजिक फेस्टिवल इसने ऑर्गेनाइज किया है शोकेसिंग फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें वो फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहा है. ठीक है, रीड अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल लीफलेट कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ देम. आप फेस्टिवल लीफलेट के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ देम. ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं, सबसे देखिए ऊपर दिया हुआ है संबल. संबल में क्या होगा, अ फोक इंस्ट्रूमेंट फेमस इन महाराष्ट्र. ये एक तरह का फोक इंस्ट्रूमेंट है जो महाराष्ट्र में फेमस है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 वुडन ड्रम्स. ये 2 वुडन ड्रम्स कंसिस्ट करता है यूनाइटेड फ्रॉम वन साइड, जो कि एक तरफ से यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं विद स्किन हेड्स. इसमें स्किन के जो उसका हेड है वो स्किन का है, स्ट्रेच्ड ऑन इट्स टॉप्स, और उनके टॉप पे स्किन का हेड जो है वो लगा हुआ है. उसके बाद है एक तारा, अ सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. ये एक सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है. द स्ट्रिंग इज प्लग्ड बाय फिंगर्स. ठीक है, स्ट्रिंग जो है उसको प्लग किया जाता है फिंगर्स के द्वारा, उंगलियों के द्वारा, टू क्रिएट म्यूजिकल नोट्स. टू क्रिएट द म्यूजिकल नोट्स. ऑलराइट चिल्ड्रन, now we move on to the next one. The next one is bogona. It is an instrument played using mouth. It is an instrument played using mouth, largely used in the traditional Bihu music in Assam. And it is used in the traditional Bihu music in Assam. Bihu music में आसाम में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पेड़ा में. पेड़ा एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. अ मोनो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट फॉलिंग इन द ल्यूट कैटेगरी. एक मोनो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि ल्यूट कैटेगरी में फॉल करता है. इट इज ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कम्युनिटी इन मणिपुर. ये एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ अ कम्युनिटी. एक कम्युनिटी का ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. कहाँ पे है, मणिपुर में है. ठीक है, उसके बाद अलगोजा. ये क्या है, अ पेयर ऑफ वुड वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स. एक पेयर ऑफ वुड वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉइंट ग्लीड फ्लूट्स.
इसमें 2 जॉइंट जो है ब्लीक फ्लूट्स आती हैं, ठीक है, 2 जॉइंट ब्लीक फ्लूट्स यहाँ पे आती हैं। उसके बाद है उडुकाई। उडुकाई क्या है? द डमरू इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड शिवा इज आल्सो रिफर्ड टू एज उडुकाई। जो लॉर्ड शिव के, जो भगवान शिव के हाथों में डमरू रहता है उसको हम लोग उडुकाई भी कहते हैं, जो बजाया जाता है ऐसे ऐसे घुमा के। इट इज यूज्ड इन फोक म्यूजिक। ये फोक म्यूजिक में इस्तेमाल किया जाता है एंड प्रेयर्स इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो प्रेयर्स हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नोन एज डमरू, देखिए नीचे दिया हुआ है, तो इसमें आप भर लेंगे उडुकाई सेकंड वाले में, थर्ड वाले में ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मणिपुर। मणिपुर का जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? पेड़ा। उसके बाद अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग 2 फ्लूट्स, जिसमें 2 फ्लूट्स होती हैं, ये क्या होगा? अल्पोसर। क्लियर हो गया आपको? तो ये इतना हमने पढ़ा दिया है। अब आगे देखेंगे अगला, एन आसामीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय यूजिंग द माउथ। आसामीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है प्लेड बाय यूजिंग द माउथ। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा, एक बता रहे हैं आपको, ये आपका हो जाएगा गोगोना। ये क्या हो जाएगा? गोगोना। महाराष्ट्रियन फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग 2 ड्रम्स जॉइंट एट द साइड। 2 ड्रम्स जॉइंट एट द साइड, तो ये हो जाएगा संबल। क्या हो जाएगा? इसको भर लीजिएगा अपनी बुक में। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। The school has also requested the president of the musical club उर्वशी शेखावत, जो प्रेसिडेंट है म्यूजिक क्लब के उर्वशी शेखावत, उसको भी स्कूल ने रिक्वेस्ट किया है 12C टू एड्रेस द गैदरिंग, ताकि वो भी गैदरिंग करे, इकट्ठा करे। She has to showcase a famous folk musical instrument, उनको एक फेमस फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शोकेस करना है फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान से एक फेमस फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनको शोकेस करना है। रीड द प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट रिटन बाय उर्वशी। अब ये प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट जो है ये उर्वशी ने लिखी हुई, इसको आपको रीड करना है टू अकम्पनी हर पावर पॉइंट स्लाइड्स, ताकि आप अकम्पनी कर सकें उसके पावर पॉइंट स्लाइड्स को, ठीक है। उसके बाद देखिए बुक में दिया है, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इवनिंग विद अस। आई एम उर्वशी शेखावत, प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूजिक क्लब। ये उर्वशी शेखावत कह रही है सबसे गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इवनिंग विद अस। आई एम उर्वशी शेखावत एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूजिक क्लब, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे, इट्स माय प्रिविलेज टुडे टू शोकेस अ पॉपुलर येट हम्बल फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान, द रावण। अब ये कह रही है कि ये मेरी प्रिविलेज है, ये मेरी क्या बोलते हैं एडवांटेज है कि मैं कुछ लोगों के बीच में खड़ी हुई हूँ टू शो केस अ पॉपुलर येट हम्बल फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक पॉपुलर लेकिन हम्बल फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान। एक फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है राजस्थान का, उसका नाम क्या है? रावण हटा, ठीक है, उसका नाम है रावण हटा। द रावण हटा इज द कांस्टेंट कंपेनियन टू द फोक म्यूजिशियंस। द रावण हटा इज द constant companions to the folk musicians of a particular community to this state, and the musicians can create melodious tunes from it, और musicians इससे melodious tunes create करते हैं, ठीक है। First of all, take a look at what the Ravan Hata looks like. कैसे रावण हटा दिखता है? A lot of people say that it looks like a violin. कुछ लोग कहते हैं ये violin की तरह दिखता है। Interestingly, they are right because the Ravan Hata is regarded as the most as being the ancestor of the violin. वो सही बोलते हैं क्योंकि रावण हटा जो है एक ancestor है violin का। किसका है? violin का। In addition to similarity of appearance, the method of playing a Ravan Hata is quite similar to a violin. जो method of playing है रावण हटा का is very similar to violin, तो violin के similar है। It too includes a bow that is drawn across the strings, इसमें भी एक bow होती है that is drawn across the strings to create musical vibrations। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है।